हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा, आराधना हो। हालेलुया। बिकॉज़ एक नया दिन परमेश्वर ने आज हमें दिया है कि आज हम प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के 9th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। कौन कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? हालेलुया। कितने सारे मुश्किलें आए, कठिनाइयाँ आई, हालेलुया, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें मजबूत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सहायता देता है, हमें सामर्थ्य देता है कि चाहे कितने भी परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन आज परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इन 9 सालों में परमेश्वर ने हालेलुया हमारा साथ दिया है कि हम इस मिनिस्ट्री को ये मुकाम तक पहुंच पाए। ये हमारी ताकत नहीं है, ये हमारा योजना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का योजना है जो हम इस दुनिया में पूरा करने के लिए आए हैं। हालेलुया। हम सभी जो है इस दुनिया में परमेश्वर की योजना करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हालेलुया। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आज ये दिन नहीं देख पाए, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें ये नया दिन दिखाया है एक महान रीति से कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। आए हम अपना इस सेशन को दुआ में याद रखें। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो खुदावंद यीशु मसीह। ये पूरे सभा को खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता कि जो जो लोग आज हमारे बीच में आए हैं, जो जो लोग आज इस सेशन के द्वारा इस पेज के लिए आपकी महान आशीषों को उंडेलने वाले, आपके महान वचनों को उंडेलने वाले खुदावंद यीशु मसीह, उन सभी की जिंदगी में आप परमेश्वर आपकी आत्मिक बढ़ोतरी देने वाले, ये हम विश्वास करते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि हम ये विश्वास करते, क्योंकि ये सेशन हमारे लिए नहीं लेकिन आपकी महिमा के लिए होने पाए खुदावन यीशु मसीह। ये हमारी योजनाएं से नहीं, हमारी अगुवाई से नहीं, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से होने पाए, ये हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि कितने सारे बाधाओं के बाद भी आज आपने हमें यहाँ खड़ा किया है, आज आपने हमें यहाँ पर लाया है। हालेलुया। ताकि हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके, ताकि हम आपके नाम को महान बना सके खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, आप हमारे लिए सब कुछ हो खुदावन यीशु मसीह। इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं, लेकिन आप ही हो खुदावन, क्योंकि हम एक जिंदा परमेश्वर की उपासना करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते खुदावन यीशु मसीह। ये आगे पूरा सेशन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई के द्वारा इसे होने पाए खुदावन यीशु मसीह। आपकी पवित्र आत्मा जिन जिन लोग आज हमें देखने वाले परमेश्वर पिता, ये आने वाले दिनों में हमें देखेंगे कि आपकी इस सेशन के द्वारा, कि आपके महान दासों और दासियों के द्वारा जो वचन आपने उनके द्वारा बोला है, वो उनकी ज़िंदगी में आशीष का कारण उत्पन्न कर पाई, ये मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर। ये मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, ये सिर्फ आपकी नाम की बढ़ाई देती है। हालेलुया। कितने सालों तक हमें संभाले रखा है और आगे भी संभालेंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे के सारा वक्त के लिए हम आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के महान मीठे और पवित्र नाम में मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम कितने आनंदित हैं, कितने खुश हैं कि आज परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हाल ही कुछ दिन पहले हमारे पेज प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के 12,000 फॉलोअर्स पूरे हुए। ये हमारा कार्य नहीं है, लेकिन केवल परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। कि हम इतने लोग को मिले भी नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे, लेकिन दुनिया के कोने कोने तक से हमें मिलाने वाला वो ही एकलौता परमेश्वर है। ये हम विश्वास करते हैं कि हम एक बहुत बड़ा परिवार है और उस खुदा के नाम को हम एक साथ सामर्थ से, परमेश्वर के सामर्थ से दुनिया तक फैलाएंगे। हालेलुया। अब सभी को इस 9th एनिवर्सरी की शुभकामना देते हुए, हालेलुया, शुक्रिया अदा देते हुए एक प्यारा सा गीत, हमारे इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, हमारे भाई पास्टर मार्क त्रिभुवन की तरफ से आपके लिए आए हम सुने। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा रचने वाला,
है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, हालेलुया। इस महान गीत के द्वारा परमेश्वर आप सभी की ज़िंदगी में एक आशीष का कारण को उत्पन्न करे। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की स्तुति हम नहीं कर सकते, हम शब्द में बयान नहीं कर पाते हैं। हर वक्त हम स्तुति अगर करते भी जाए तो वो कम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इतनी महान योजनाएं, परमेश्वर की इतनी महान उपस्थिति हमारे बीच में रहती है कि हर पल हर वक्त हम अगर आज जीवित हैं तो वो भी परमेश्वर के नाम की स्तुति है। हालेलुया। परमेश्वर की महान गवाही है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज ये दिन नहीं देख पाए, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है। हालेलुया। इस पेज को संभाले रखा है। प्रेयर ग्रुप टीम जो इसको इतने 9 सालों में
बहुत सारे परेशानियों से संभाले रखा है, वो है परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, कि उनकी स्तुति हो, उनकी प्रशंसा हो, उनकी तारीफ हो। हालेलुया। फिर एक बार आप सभी फॉलोअर्स, जो हमारे 12,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं, उन सभी को शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं कि वो अब तक हमारे साथ जुड़े हैं, ताकि हम अपनी नहीं लेकिन केवल परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करते जाए। हालेलुया। हमारे बीच में सबसे बहुत ही आनंदित, बहुत ही स्पिरिचुअल जो हम कह सकते हैं, पास्टर करण और उनकी वाइफ सिस्टर ईशा करण चौहान, जो हालेलुया हमारे बीच में एक प्यारा सा गीत, प्यारा सा वर्शिप, आराधना और एक परमेश्वर की मार्गदर्शक में सुसमाचार, परमेश्वर के मार्गदर्शक में उनके नाम की, उनके वचनों से वो कुछ बातें हमसे शेयर करने वाले हैं। आए हम उन्हें स्वागत करें। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर भी आप आज हो, हम ये नहीं जानेंगे कि ये तो सिर्फ एक 9th एनिवर्सरी है, लेकिन हम ये जानेंगे कि आज परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना चाहता है। हालेलुया। कि इस पेज के द्वारा भी परमेश्वर आज हमें कुछ सिखाना चाहता है। अगर आपके सवालें हैं, अगर आपके परेशानियाँ हैं, आप कन्फ्यूजन में हो, तो आज मैं ये विश्वास करती हूँ कि इस सेशन के द्वारा, इस परमेश्वर के वचन के द्वारा, इस प्रभु के दास के द्वारा आज आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। ये मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। तो आप हालेलुया तालियों के साथ, आनंद के साथ हम अपने चीफ गेस्ट पास्टर करण और उनकी वाइफ सिस्टर ईशा करण चौहान को हमारे इस पेज पे इनवाइट करना चाहते और स्वागत करना चाहते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord, everyone. I'm Isha Karan Chauhan from Lighthouse Worship Center, Chandigarh. और आज मैं आप सबके साथ हूँ मेरे हस्बैंड पास्टर करण चौहान के साथ। मैं स्वागत करती हूँ उनका, और इस पेज पर आप सबका स्वागत है प्रेयर ग्रुप जीसस टीम के इस पेज पर। और आज एक बहुत खास चीज है कि इस पेज को 9 इयर्स हो चुके हैं खुदावन की दया से, और आज हम इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ सभी जन आज की इस वर्शिप में शामिल हो और परमेश्वर को महिमा दे। आइए हम आराधना में चले पास्टर करण चौहान के साथ और उनकी वाइफ ईशा करण चौहान के साथ। आइए। आमीन। आइए कुछ देर अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस परमेश्वर के सिंहासन के पास चले। बाइबल बताती है इस परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है। उस परमेश्वर के नजदीकी में सारी आशीषें हैं। आइए कुछ देर अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। उद्धार करता परमेश्वर है। आराधना यीशु की हम करें। आराधना यीशु की हम करें। अदुम की सिंहासन
प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी, इन 9 सालों के लिए प्रभु जो आपने इस मिनिस्ट्री में प्रभु आपने अनुग्रह को रखा, अपने प्रेम को रखा। हम आज उस सेलिब्रेशन को प्रभु जी आपके फजल से जब मना रहे हैं, हम चाहते हैं प्रभु जी आने वाले साल में भी, आने वाले हर एक साल में प्रभु आप इसी तरह अपने प्यार को, अपने साथ को बनाए रखें, अपने अनुग्रह को बनाए रखें प्रभु जी। हम अब विश्वास में बढ़ते चले जाएं और बहुत से जन, बहुत सी रूहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचाई जाएं। आज का जो वचन बोया जाए प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु लोगों के जीवनों में घर करे प्रभु, वो अपने जीवनों में परिवर्तन को देखे और इस पूरे साल में प्रभु जी आप बढ़ोतरी को वो लोग अपने जीवनों में देख पाए। मैं सारी इस प्रार्थना को, इस विनतियों को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, सुने और ग्रहण करे। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का वचन हम पास्टर करण चौहान से सुनेंगे और मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर आज हम सब से बात करेंगे। आइए हम वचन में चलते हैं। Amen. जय मसीह की। सबसे पहले मैं आप सबको बधाइयां देना चाहता हूं नए साल की, और साथ ही साथ हमारे इस प्रभु के इस ग्रुप का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बीते 9 सालों में इस मुकाबला या इस जंग को लड़ा है। आप सबको मालूम है जब हम प्रभु में जन्म लेते हैं या जब हम विश्वास में आते हैं, हम एक जंग में दाखिल होते हैं, एक वॉर में एंट्री करते हैं, और प्रभु की सेवकाई कभी भी आसान नहीं होती है। इट्स इक्विवेलेंट टू फाइट अ वॉर, और इस प्रेयर ग्रुप ने, इस सेवकाई ने 9 साल तक इस युद्ध को लड़ा है और हार नहीं मानी है। मैं आपको बधाइयां देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये मेरी खुश नसीबी है आज के दिन में कि प्रभु ने मुझे अवसर दिया है कि मैं प्रभु के वचन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके साथ बांट सकता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस अवसर के लिए, और जल्दी से थोड़े से समय में कुछ जरूरी बात आपके साथ बांटने वाला हूं। मैं चाहता हूं अगर आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है तो इस समय इधर उधर की बातों से अपने ध्यान को हटा दीजिए एंड जस्ट गिव मी योर अटेंशन। अपना फोकस थोड़ी देर के लिए मुझे दीजिए, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से बहुत जरूरी बात आपके साथ साझा करने वाला हूं। आइए जल्दी से हम लोग चलेंगे परमेश्वर के वचन में, उसका भजन संहिता और उसका 73rd चैप्टर, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 73 एंड वर्स 2। इसकी दूसरी आयत हम लोग पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से जल्दी से हमारे लिए आयत पढ़ दें। जी। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे। डग मतलब मेरे पैर तो उखड़ना चाहते थे। मेरे डग फिसलने ही पर थे। और मेरे डग फिसलने ही पर थे। आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं मैं इस भजन संहिता 73 अध्याय में। आप अगर बाइबल इस समय खोल के बैठे हैं तो उसमें आप शुरू में आप पढ़ेंगे ये किसने लिखा है। ये आसाफ का भजन है। आसाफ के द्वारा ये भजन लिखे गए हैं। आसाफ कौन है? आसाफ के व्यक्तित्व के बारे में हम क्या जानते हैं? बहुत सी बातें जब आप भजन संहिता, आप वैसे अगर आप हिस्ट्री नहीं भी जानते हैं, अगर आप चर्च हिस्ट्री नहीं भी जानते हैं, तो भी अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा आसाफ के व्यक्तित्व के बारे में। अगर हम इस नाम का बारे में जिक्र करें, इस नाम का मतलब होता है इब्रानी भाषा में इकट्ठा करने वाला, अ गैदरर। और जब हम इसके भजन संहिता को पढ़ रहे हैं, अगर आपकी मुलाकात कभी इस भजनकार से हुई होती तो आप शायद बहुत सी बातें आपके जहन में आती। आपने सोचा होता कि मतलब इसने कभी भी दुनिया के बारे में या दुनिया में क्या चल रहा है इन चीजों की फिक्र नहीं करी है, और ऐसा क्यों हो पाया है? आप ऐसा सोचते कि क्यों आसाफ तमाम परिस्थितियों में इस संसार में रहते हुए भी
उसका ध्यान या उसका मन उन संसार की बातों से प्रभावित नहीं हुआ? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा कैसे? आप अगर उससे मिलते, अगर आपकी मुलाकात कभी उससे होती, तो आपको यही लगता कि भाई ये तो संसार में रहता है, लेकिन संसार इसे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ये तो संसार में है, लेकिन पूरी तरह से ये स्वर्ग में चल रहा फिर रहा है। आपको शायद ऐसा लगता, लेकिन शायद आप कहीं ना कहीं आप कुछ मिस्टेक कर बैठते उसको समझने में, या उसको मापने में आप गलती कर जाते। क्योंकि आप जब उससे मिलते तो आपको लगता कि वाह, ये क्या व्यक्ति है। और ऐसा ही तो होता है जब आप किसी पासवान से मिलते हैं, या कभी किसी लीडर से मिलते हैं, या जब आप किसी मिनिस्ट्री को देखते हैं कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं एनिवर्सरी को, आपको बहुत कुछ उनको, जब आप इन ऐसे इवेंट्स को देखते हैं, आपको लगता है कि वाह, ये आम इंसान नहीं है, इनकी जिंदगी आम इंसान की जैसी नहीं है। और हम अक्सर गलती कर जाते हैं इस बात को समझने में। अगर आप आसाफ की बात यहां पे पढ़ रहे हैं दूसरी आयत में, तो वो बता रहा है अपनी सच्चाई को कि मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग उखड़ना चाहते थे। आई वॉन्टेड टू रन अवे, मैं भागना चाहता था, मैं इस मार्ग से हट जाना चाहता था। मेरे पैर डग से उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। आई वॉज अबाउट टू स्लिप, मैं गिरने ही पर था। आज जब हम इस सेवकाई के 9th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रियो, मैं इस बात को गारंटेड कह सकता हूं कि ये 9 साल की जर्नी ऐसा नहीं कि बहुत ही मखमली रास्ता रहा होगा। बहुत सी चुनौतियां, बहुत से चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन इन्होंने एक काम किया। इन्होंने उन चैलेंजेस के बावजूद, उन चुनौतियों के बावजूद, इन्होंने एक फैसला किया कि हम हार नहीं मानेंगे, और हम अपने दुखों का दुखड़ा नहीं रोएंगे, लेकिन हम प्रभु के वचन का प्रचार करेंगे, हम अपने प्रभु की महानता का प्रचार करेंगे। प्रियो, और कुछ यही काम आसाफ ने किया। आसाफ के जीवन में बहुत सी समस्याएं थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स थे, बहुत सी कमजोरियां थी, लेकिन उसने उन तमाम कमजोरियों के होते हुए भी उसने इस बात का फैसला किया कि मैं सिर्फ उत्साहित करने वाली बातों को कहा करूंगा। और अगर आप इसकी 26 आयत पढ़ेंगे, आपको और अच्छा लगेगा, आपको और समझ पाएंगे साफ के व्यक्तित्व को। जी, जल्दी से 26 आयत पढ़ेंगे। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए, मेरे हृदय और मन तो दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग जी और मेरे हृदय की चट्टान बना है। परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। प्रियो, आपको बताना मांगता हूं, ये आसाफ भी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरा जब ये कह रहा है इस बात को कि मेरा हृदय और मन तो दोनों हार गए हैं, दोनों हार गए हैं। He did not have courage left, उसके पास वो हौसला, वो हिम्मत नहीं बची थी, वो हार चुका था। लेकिन फिर भी उसने एक फैसला किया, उसने एक निर्णय लिया, उसने इस बात का चुनाव किया कि वो अपनी समस्याओं का प्रचार नहीं करेगा। डिस्पाइट हिज प्रॉब्लम्स, उन समस्याओं के होते हुए भी उसने इस बात का चुनाव किया कि मैं हौसला बढ़ाने वाली बातों का प्रचार करूंगा, या हौसला बढ़ाने वाली बातें अपने मुंह से कहूंगा। और इसने यही, आप पूरे भजन संहिता में पढ़िएगा, उसके भजन में आपको यही चीज दिखाई देगी। He had problems, उसके जीवन में समस्याएं थी। और आज आप जब सेवकों से मिलते हैं, जब आप आज जब ये 9th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको वो ग्लोरियस चेहरा दिख रहा है, आपको नजर आ रहा है कि वाह क्या बात है। लेकिन प्रियो, आपको बताना मांगता हूं, आज जब ये 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि तमाम समस्याओं के होते हुए भी, तमाम उस दर्द के बावजूद भी, तमाम विरोध के बावजूद भी, कुछ लोग थे जिन्होंने इस बात का निर्णय करा कि हम अपनी समस्याओं के दुखड़े नहीं रोएंगे, लेकिन हम अपने प्रभु की महानता का प्रचार करेंगे। और हम जो गम में लोग हैं, जो निराशा में लोग फंसे हैं, हम उनकी हिम्मत को बढ़ाएंगे, उन्हें उत्साहित करेंगे। और प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है कि हम अपने मुख से उन बातों का बयान करें जो हौसला देती हैं। हम अपने मुंह से उन बातों को निकालें जो दूसरे को मोटिवेट करती हैं, जो एनकरेज करती हैं। कमियां निकालना बहुत आसान होता है, कमजोरियों का बखान करना बहुत आसान होता है, अपनी समस्याओं के बारे में रोना बहुत आसान होता है। लेकिन प्रियो, जब हम कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, तब भी परमेश्वर की महानता का बयान करना, तब भी एक दूसरे के हौसले को बढ़ाना
बहुत मुश्किल होता है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है और यही आशा अपने जीवन से मुझे और आपको सिखाना चाहता है। प्रियों, जब आपके पास एक अवसर होता है कि आप किसी को उत्साहित कर सकते हैं तो जरूर से कीजिए, आपको करना चाहिए। यू मस्ट डू इट। मालूम क्या होता है हमारे जीवन में जो लोग महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो मैं बात बताने वाला हूं। हमारे जीवन में जो लोग महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें हम महत्वपूर्ण समझते हैं, वो जो हमारे बारे में सोचते हैं या हमारे बारे में कहते हैं, वो बातें हमें प्रभावित करती हैं। मैं फिर से कहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जो लोग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, वो जो विचार हमारे विषय में रखते हैं या वो जो बातें हमारे बारे में कहते हैं, वो बातें हमें प्रभावित करती हैं। अब इस बात जो बात कही है, इसको समझिए कि शायद आप भी किसी के जीवन में महत्वपूर्ण हैं, आप किसी की जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण हैं। और जो बातें आप कहते हैं उनके विषय में, वो बातें उनको प्रभावित करती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो बातें उन्हें प्रभावित करती हैं। और इसलिए आपकी इस मौके पे मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अपने मुंह से उत्साहित करने वाली बातें बोलिए, अपने मुंह से एनकरेज करने वाली बातें बोलिए। और परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है कि अपने मुंह से आशीष दो, श्राप मत दो। अपने मुंह से आशीष दो। आपके मुंह में, आपके शब्दों में परमेश्वर ने अपने सामर्थ को रखा है। आपके शब्दों में परमेश्वर ने अपने अभिषेक को रखा है। ये वही श्वास है जो हमारे मुंह से आवाज बन के निकलती है। कौन सा श्वास है ये मालूम? जो परमेश्वर ने फूका है मेरे और आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। वो तो मिट्टी का पुतला था और परमेश्वर ने श्वास फूका और वो जीवित प्राणी हो गया। और जो सांस मैं और आप ले रहे हैं, ये वही श्वास है। ये श्वास में सामर्थ है। थिस्सलुनीकियों में लिखा है कि आखिर में वो परमेश्वर अपने श्वास से उस शैतान को भस्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका मेरा ये श्वास अपने आप में सामर्थ कैरी करता है। यूज इट वाइजली। इसे इस्तेमाल कीजिए निर्माण के लिए, इसे इस्तेमाल कीजिए एनकरेज करने के लिए। आज जब हम ये 9th एनिवर्सरी को मना रहे हैं, मैं चाहता हूं let's say a word of blessing for this ministry. मैं चाहता हूं आप जहां कहीं भी हैं, आप जिस भी शहर से आप ताल्लुक रखते हो, जिस भी देश ताल्लुक रखते हो, नो मैटर व्हाट, आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से एक आशीष की बात बोलिए। आज अपनी प्रार्थना में इस मिनिस्ट्री के लिए आशीष की बात बोलिए। और मैं विश्वास करता हूं जब आप कहेंगे, आपके शब्द प्रभाव को पैदा करेंगे, आपके शब्द बदलाव को पैदा करेंगे। मैं चाहता हूं आज से आप आशीष की बात कहना शुरू कीजिए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो नशे की आदत से जूझ रहा है, आज से उसे उत्साहित करने के शब्द बोलना शुरू कीजिए। आज से बुरा मत बोलिए उसे ये मत बोलिए, अरे तू तो नशेड़ी है, तेरा कुछ नहीं होगा। नहीं, आज से उसकी सहायता कीजिए, उसे एनकरेज कीजिए। हाँ भाई, आप इस आदत से बाहर निकल सकते हो, आप इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हो। देयर इज होप, देयर इज होप। एक उम्मीद है, प्रभु यीशु मसीह में उम्मीद है। इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशन, आप एक गलत संबंध में हो सकते हो, बट इट्स नॉट टू लेट। देयर इज होप इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में आपकी जिंदगी के लिए उम्मीद है। शायद अपने जिंदगी के आपने बहुत से साल गवा दिए हैं, शायद आपने बहुत कुछ जाया कर दिया है, बट आपको बताना मांगता हूं, इट्स नेवर टू लेट। देयर इज होप इन जीसस क्राइस्ट। उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से सब कुछ लेकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था, उड़ा दिया था, नष्ट कर दिया था, बट आपको बताना मांगता हूं कि सब कुछ नष्ट होने के बावजूद भी एक उम्मीद थी। और जब उसने उस उम्मीद को पहचाना, उसे देर नहीं करी और वो वापस उठा। और जब वो पिता के घर के रास्ते में ही था, उसने अपने पिता को देख लिया। आपको इस एग्जाम्पल से जिस बताना चाहता हूं, देयर इज ऑलवेज अ होप, इट्स नेवर टू लेट। आज आप जिस गंदगी में हो, आप जिस जीवन में हो, आप उस जीवन शैली से, उस गंदगी से बाहर आ सकते हो। प्रभु में आपके लिए उम्मीद है। एंड आई वांट टू लीव यू विद दिस वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट। आपको मैं आज की शाम, आज के दिन में इस उम्मीद के वचन से आशीषित करना चाहता हूं कि देयर इज होप इन जीसस।
और आपको साथ ही साथ उत्साहित करना चाहता हूं कि जिस तरह आसाप ने अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद, तमाम उन समस्याओं के बावजूद इस बात का फैसला किया कि मैं रोने की बातें नहीं, मैं समस्याओं का जिक्र नहीं, लेकिन मैं उत्साहित करने वाले शब्दों का प्रचार करूंगा। मैं अपने परमेश्वर की महानता का बयान करूंगा। मैं चाहता हूं कि इस नए साल में और इस एनिवर्सरी के साथ हम अपने जीवन में इस नई मुहिम को, इस नए पैटर्न को शुरू करें। लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट। और आपके वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, आपके उत्साहित करने वाले शब्द आपके परमेश्वर को महिमा देंगे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से आपको नए साल की शुभकामनाएं और साथ ही साथ इस 9th एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। Congratulations to everyone. जय मसीह। वाओ, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद पास्टर करण एंड सिस्टर ईशा, इतने सुंदर वचन के लिए जो पास्टर करण ने हमें दिया है और इतने सुंदर आराधना के साथ हमें अगुवाई किया है कि इस हमारे पेज प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के इस 9वें साल के एनिवर्सरी पे कि परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे बीच में, ये मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद आपको कितने कि आपने इतना समय निकाला है, हमारे साथ आज तक जुड़े हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और हमारा सिर्फ एक ही योजना है, और वो है परमेश्वर का सुसमाचार को पूरा दुनिया तक पहुंचाना। हालेलुया। ये परमेश्वर की महान योजना है कि उन्होंने आज तक हमें संभाले रखा है। हालेलुया। हमारे बीच में हमारे सबसे प्रिय फाउंडर एंड डायरेक्टर भाई आशीष और उनकी वाइफ सिस्टर नेहा की तरफ से कुछ शब्द है हमारे बीच में। उन्होंने काफ़ी मेहनत किए, काफ़ी उठाव चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में आई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कार्य में जब भी हम अपना वक्त देते हैं तो शैतान तो कोशिश करता ही है कि उसे वो नष्ट करे, लेकिन परमेश्वर हमें वो बल देता है, वो सामर्थ देता है, वो ताकत देता है कि चाहे कितनी भी परिस्थिति कठोर क्यों ना हो, कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन वो परमेश्वर का सामर्थ है जो हमें अब तक संभाले रखता है। हालेलुया। इनकी बहुत मेहनत रही है कि आज तक कि परमेश्वर आज भी उन्हें संभाले रखा है। बहुत सारे कठिन परिस्थितियों से निकल कर भी आज परमेश्वर ने फिर भी उनके दिल में, उनके ज़िंदगी में, ताकि बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगी उनके पेज के द्वारा आशीष पाए, ऐसा परमेश्वर ने उन्हें योगदान दिया है। परमेश्वर ने उन्हें वो सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने उन्हें वो कॉलिंग दिया है। हालेलुया। बहुत गर्व की बात है। हालेलुया। मैं इस पेज को कुछ सालों से जानती हूँ। हालेलुया। मैं उन्हें भी कुछ सालों से जानती हूँ। कभी भी वो अपना खाना खाना भूल सकते हैं, अपना रोज़ाना की ज़िंदगी जीना भूल सकते, लेकिन परमेश्वर को वो कभी नहीं भूल सकते। हालेलुया। ऐसे हमारे जब ऐसे लोग परमेश्वर के लिए कार्य करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है। क्योंकि बाइबल ये कहती है मत्ती 6:33 में कि हमें सबसे पहले उस परमेश्वर के राज्य को खोना है। हालेलुया। और ऐसा इंसान, ऐसा भाई ब्रदर आशीष और उनकी जो वाइफ है, उनकी जो सपोर्ट रही है इस पूरे मिनिस्ट्री में, हालेलुया, वो अपरंपार है। हालेलुया। क्योंकि वो एक महान योजना को कर रहे हैं, वो ये जानते भी नहीं होंगे, लेकिन इस मिनिस्ट्री के द्वारा इतने 12,000 लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, हर रोज़ कई नई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। हम उन्हें जानते भी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि एक सेशन की वजह से, एक प्रार्थना की वजह से, एक आराधना की वजह से, एक छोटी सी एक मोटिवेशन बाइबल वर्स की वजह से बहुत सारे लोग आज परमेश्वर को जानने लग गए। हालेलुया। ये एक बहुत महान कार्य है जो भाई आशीष अपने ज़िंदगी के द्वारा परमेश्वर के राज्य में कार्य को कर रहे हैं, और इससे हम एक पूरी टीम होके, एक पूरी परिवार होके उस फैमिली के लिए दुआ करते हैं और उस फैमिली को अपनी प्रार्थनाओं में रखते हैं कि परमेश्वर ऐसे ही उन्हें बढ़ोतरी दे, उन्हें आत्मिक रीति से और आशीषित करे। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर के लिए एक महान कार्य को उत्पन्न करें। आए हम भाई आशीष से कुछ ही वक्त उन्होंने निकाला है, इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद उन्होंने वक्त निकाला है कि वो आपके सामने कुछ शब्द को बांटे। आए हम सुने। प्रेज द लॉर्ड। शैलोम एवरीवन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रियो, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस प्रभु के अनुग्रह से आज अपनी 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहा है। सचमुच बहुत ही आनंद और हर्ष का विषय है। आनंद और जय
हमारी है, हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु के स्वर्ग राज्य के लिए परमेश्वर के वचन का बीज साल 2015 में बोया गया, जो डे बाय डे, साल दर साल परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होकर फलवंत होता जा रहा है और आज एक बड़े वृक्ष के रूप में उभरा है। इसके लिए हम परमेश्वर का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि 9 वर्ष की इस सेवकाई में परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ हर एक व्यक्ति आशीषित है। वो न केवल अपने लिए आशीष का कारण है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक बहुत बड़ी आशीष का कारण है, जिन्हें पवित्र आत्मा जी ने अपने फलों से अर्थात प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम से भर दिया है। 1 कुरिन्थियन 2:9 वचन में लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करी हैं। प्रियो, परमेश्वर इस साल इस वचन की सामर्थ्य के द्वारा इस सेवकाई में अद्भुत कार्य करने जा रहा है, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि ना तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो हमें बढ़ाने वाला है। जैसे पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियन 2:14 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में सदैव हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कार्यों में सर्वदा बढ़ते चले जाओ, क्योंकि हम यह जानते हैं कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी को पाएगा। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो, आत्मा में प्रार्थना करते जाओ, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर की सारी भलाइयों के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से 9th एनिवर्सरी की मैं सभी को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ देश विदेश से जुड़े सभी प्रभु के जन, दास और दासियों को अभी अभिवादन करता हूं और उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि इतने वर्षों में वो हमारे साथ सहभागी रहे, प्रभु के सेवा कार्यों में निरंतर लगे रहे। और साथ ही साथ मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की पूरी टीम को भी आज बधाई देता हूं, जो पर्दे के पीछे रहकर निरंतर प्रभु के सेवा कार्यों में अग्रसर रहे और एक जुट होकर, एक मन होकर आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। और मिनिस्ट्री के सभी फॉलोवर्स का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं इसी प्रकार से आपका सहयोग, आपकी सपोर्ट हमें निरंतर मिलती रहेगी। आइए हम सब एक बार इस वचन को अपने लिए अंगीकार और घोषणा करें कि आनंद और जय हमारी है, हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर हमारे साथ है, वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महान वचन आज हमारे भाई फाउंडर एंड डायरेक्टर भाई आशीष और उनकी वाइफ सिस्टर नेहा की इतने सारे सुंदर वचन जो आज हमें उन्होंने उनके द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की, ये मैं विश्वास करती हूँ कि ये परमेश्वर का योजना ही है। हालेलुया।
कि आज अगर हम यहाँ पर हैं, आज ये सेशन को देख रहे हैं, भले आज हो, कल हो, परसों हो या कभी भी अगर हम ये सेशन को देखते हैं, तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि ये ज़रूर परमेश्वर का योजनाएं हैं। हालेलुया, क्योंकि ये वर्ष परमेश्वर का है। हालेलुया, परमेश्वर आपको ऊंची उड़ाया ले जाने वाला है। हालेलुया, ये मैं विश्वास करती हूँ कि आज अगर आप तकलीफ़ में हो, कि आज अगर आप परेशानियों में हो, आपका दिल टूट गया है, तो आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर ने इस साल आपका हाथ थाम लिया है। हालेलुया, कि परमेश्वर ने आज आपको ये बताया है कि उनका प्रेम अपरंपार है। हालेलुया, हम फिर से शुक्रिया अदा कहना चाहते भाई आशीष और उनकी वाइफ सिस्टर नेहा के लिए, और उनका ये जो योजनाएं है परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की महानता इस पूरी दुनिया तक वो फैलाए। इस योजना को हम दुआ में याद रखेंगे, उनकी परिवार की, कि परमेश्वर उनकी परिवार को आत्मिक रीति से और आगे बढ़ाते जाए। हालेलुया, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के लिए ये कदम को उठाया है कि उनकी ज़िंदगी में कितने भी परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन हर वक्त उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आगे के जितने सारे लोग आने वाले हैं, हालेलुया, हम हमारे बीच में सिस्टर फ्रैंकलिन वर्गिस को स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच में सुंदर गीत और वचन को लेके वो आज हमारे बीच में हाजिर है, हम उन्हें स्वागत करते हैं।是